मोदी कैबिनेट विस्तार के बाद मंत्रालयों का बंटवारा भी हो गया है। नई कैबिनेट में कई मंत्रियों के मंत्रालय बदले गए हैं, तो वहीं कई अहम मंत्रालय नए मंत्रियों को दिए गए। गृह मंत्री अमित शाह को मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, जबकि पहले की तरह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्री ही रहेंगे। नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री बनी रहेंगी। धर्मेंद्र प्रधान को देश का नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। मनसुख मंडाविया को स्वास्थ्य मंत्रालय, अश्विनी वैष्णव को रेल और आईटी मंत्रालय सौंपा गया। इसके साथ ही हरदीप सिंह पुरी नए पेट्रोलियम मंत्री के साथ शहरी विकास मंत्रालय भी देखेंगे। एमपी से ज्योतिरादित्य सिंधिया को नागरिक उड्डयन मंत्रालय का जिम्मा दिया गया, जबकि वीरेंद्र खटीक को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री बनाया गया। इनके अलावा पीयूष गोयल को कपड़ा, कॉमर्स, इंडस्ट्री और उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय, नारायण राणे को एमएसएमई मंत्री, गिरिराज सिंह को ग्रामीण विकास मंत्री, अनुराग ठाकुर को सूचना प्रसारण और खेल युवा मंत्री बनाया गया है। स्मृति ईरानी को महिला और बाल विकास कल्याण मंत्री, इसके अलावा मीनाक्षी लेखी को विदेश राज्य मंत्री बनाया गया। किरण रिजिजू को कानून मंत्रालय का जिम्मा दिया गया है। भूपेंद्र यादव को श्रम मंत्रालय की जिम्मेदारी, सर्बानंद सोनोवाल को आयुष मंत्री, जी किशन रेड्डी को संस्कृति मंत्री, आरसीपी सिंह को इस्पात मंत्री, प्रहलाद पटेल को जल शक्ति राज्य मंत्री सहित खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री का जिम्मा सौंपा गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और कल शाम में ये शपथ ग्रहण समारोह, और ये है नई टीम। एक बड़े फेरबदल के तौर पर आप इसे देखिए, क्योंकि कई चेहरों को प्रमोट किया गया, कई को डिमोट किया गया है, महत्वपूर्ण मंत्रालयों का यहाँ पर जिम्मा दिया गया है। और कुल मिलाकर यही है मोदी 2.0 की नई टीम, और यही अब अलग अलग विभागों का जिम्मा संभालेगी और देश को आगे बढ़ाएगी। अलग अलग विभागों का आवंटन भी हो गया है। कौन से मिनिस्टर कौन से मिनिस्ट्री को हेड करेंगे, ये तमाम जानकारी भी दे दी गई। और केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले सभी साथियों को पीएम मोदी ने बाकायदा ट्वीट करते हुए शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा कि शपथ लेने वाले सभी साथियों को बधाई और कामकाज के लिए शुभकामनाएं। जनता की उम्मीदों को पूरा करने, देश को समृद्ध और मजबूत बनाने का काम जारी रहेगा, ये पीएम ने अपने ट्वीट में लिखा है। जनता की उम्मीदों को पूरा करने का काम जारी रहेगा। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को कैबिनेट मंत्री बनने पर बधाई दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि पीएम मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार से देश और विभिन्न प्रदेशों की प्रगति की राह अधिक सुगम और तीव्र होगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री पर पद ग्रहण करने पर हार्दिक बधाई। उनका ये ट्वीट आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसके जरिए उन्होंने बधाई दी है। और न केवल ज्योतिरादित्य सिंधिया को, बल्कि उन तमाम महत्वपूर्ण चेहरों को उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए बधाई दी जिन्होंने कल शपथ ग्रहण की। तो वहीं टीकमगढ़ से सांसद डॉक्टर वीरेंद्र खटीक को मोदी कैबिनेट में जगह मिलने पर पूरे बुंदेलखंड में जश्न का माहौल है। दिल्ली में सांसद की शपथ लेते ही टीकमगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने सांसद के घर के बाहर जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं ने घर के बाहर पटाखे जलाए, एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सांसद जी का मंत्री पद की शपथ लेना ये दर्शाता है कि भारत सरकार का और मोदी जी का विशेष स्नेह बुंदेलखंड और टीकमगढ़ की लोकसभा के क्षेत्र से है। इस मंत्री पद की शपथ से यह सिद्ध होता है, यह दिख रहा है कि बहुत जल्दी ही बुंदेलखंड और टीकमगढ़ लोकसभा में विकास के द्वार खुलने वाले हैं। वीरेंद्र कुमार जी के मंत्रिमंडल में शामिल होने से टीकमगढ़ जिले ही नहीं, संपूर्ण लोकसभा और पूरे मध्य प्रदेश और देश को एक नई ऊर्जा मिलेगी और एक नई दिशा में, विकास की दिशा में, आत्मनिर्भर भारत की दिशा में काम होगा।
और अब एक और अहम खबर। मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल मंगूभाई छगनभाई पटेल आज पद की शपथ लेंगे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक राजभवन में आज सुबह 11:30 बजे शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह में कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। कार्यक्रम में अधिकारियों, कर्मचारियों समेत कुल 100 लोगों की मौजूदगी होगी। राजभवन की ओर से राजनीतिक दलों के प्रमुखों, नेता प्रतिपक्ष को समारोह के लिए आमंत्रण भेज दिया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 8 राज्यों में नए गवर्नर नियुक्त किए हैं। राष्ट्रपति ने मंगूभाई छगनभाई को मध्य प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया है। मंगूभाई छगनभाई गुजरात के नवसारी से 6 बार विधायक रहे। इसके साथ ही मोदी कैबिनेट में वन एवं पर्यावरण मंत्री रहे हैं। मंगूभाई छगनभाई को दक्षिण गुजरात का प्रमुख आदिवासी नेता माना जाता है और आज वो राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। तमाम तरह की तैयारियां देखने को मिल रही हैं और इस दौरान क्योंकि कोविड का ये काल है, इसका भी ख्याल रखा जाएगा। और तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी प्रमोद इस वक्त लाइव मौजूद है। सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। प्रमोद, क्योंकि फुल फ्लेज्ड गवर्नर मिल रहे हैं, हालांकि इससे पहले आनंदीबेन पटेल को अतिरिक्त प्रभार था, लेकिन लालजी टंडन के बाद ये एक फुल फ्लेज्ड गवर्नर हैं। क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा शपथ ग्रहण को लेकर, कोविड को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं? देखिए, कोरोना का संकट अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, इसलिए तमाम जो सावधानी बरतते हुए ये पूरा शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा। और राजभवन में 11 बजे के बाद राज्यपाल के रूप में 19वें राज्यपाल के रूप में मध्य प्रदेश के मंगूभाई आज शपथ लेंगे और हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो इन्हें शपथ दिलाएंगे। और बेहद अहम ये है कि एक कुशल राजनेता मंगूभाई रहे हैं और कल जब 8:30 बजे के लगभग मंगूभाई विशेष विमान से भोपाल पहुंचे थे तो मुख्यमंत्री उनकी आगवानी करने पहुंचे थे और इसके बाद आज 11:30 बजे लगभग शपथ लेंगे। और मंगूभाई देखिए गुजरात के पूर्व मंत्री भी रहे हैं, एक कुशल राजनेता रहे हैं और ऐसे में उनका जो हम कहें तो एक्सपीरियंस है वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के काम आएगा। और 19वें राज्यपाल के रूप में आज मंगूभाई शपथ लेंगे और बेहद अहम है। तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, लेकिन कोरोना संकट के बीच में देखिए पूरी सावधानी से ये शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा। भव्य नहीं होगा क्योंकि कोरोना का संकट अभी पूरी तरीके से टला नहीं है। इसी के मद्देनज़र सावधानी और सोशल डिस्टेंसिंग और जो विशेष अतिथि राजभवन पहुंचेंगे उनके लिए देखिए कोरोना गाइडलाइन बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है और कम सीमित संख्या के साथ ये शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। बिल्कुल, बने रहिएगा प्रमोद हमारे साथ। इस बीच एक और अहम खबर है, वो भी अपने दर्शकों को यहाँ पर बताती हूँ, फिर मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, एमपी में नर्सेज की हड़ताल खत्म। करीब 1 हफ्ते से हड़ताल पर नर्सिंग एसोसिएशन था, लेकिन अब इस स्ट्राइक को कॉल ऑफ कर दिया गया है। दरअसल एमपी हाई कोर्ट ने काम पर लौटने के आदेश दिए थे बीते रोज। मांगों पर विचार के लिए 4 सदस्यीय कमेटी बनाने का भी आदेश दिया गया था। अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर ये नर्सेज थी और आखिरकार उनकी ये हड़ताल खत्म हो चुकी है। ये एक अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। कोर्ट की ओर से भी इसे अवैध करार दिया गया था 1 हफ्ते ये स्ट्राइक, लेकिन अब आखिरकार जिस तरीके से हाईकोर्ट की ओर से आदेश हुआ, अब ये स्ट्राइक खत्म हो चुकी है। प्रमोद मेरे साथ, मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। प्रमोद, स्ट्राइक कॉल ऑफ कर दी गई, स्ट्राइक खत्म हो गई? देखिए, बिल्कुल 8 दिन ये हड़ताल चली और मरीजों की मुश्किलें बढ़ी हुई थी। जो दूर से मरीजों के इलाज के लिए परिजन लेकर पहुंचते थे मरीजों के लिए, उनको इलाज नहीं मिल पा रहा था। कल हमने हमीदिया की तस्वीर दिखाई थी कि नर्सों की हड़ताल के चलते इंजेक्शन तक मरीजों को नहीं लग पा रहा है। ये मुश्किलात थी और ये इन्हीं मुश्किलात तस्वीरों को देखिए कहीं ना कहीं ये बता रही थी कि संकट के समय में हड़ताल कहाँ तक जाया जाए। और सरकार जबकि कह रही थी, देखिए हाई कोर्ट ने नर्स की हड़ताल को अवैध बता दिया, जिसके बाद नर्स वापस अपने काम पर लौट आई। आज प्रदेश भर की तमाम जो नर्सेज 8 दिन से हड़ताल की राय पर थी, 12 सूत्रीय मांगों को लेकर वो काम पर लौटेंगी। और ये अच्छी खबर है मरीजों के लिए, अच्छी खबर है बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लिए कि वो सुचारू रूप से अब फिर से पटरी पर आ सकेंगी, मरीजों को बेहतर इलाज मिलेगा। देखिए, राजधानी भोपाल की हमीदिया अस्पताल की यदि हम बात करें तो प्रदेश भर की स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ की हड्डी है
और वो रीढ़ की हड्डी स्वास्थ्य सेवाओं की चरमरा गई थी, क्योंकि नर्सेज एक अहम कड़ी होती है बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए। और 8 दिन से ये हड़ताल लंबी चल रही थी, मरीजों की मुश्किलें बढ़ी हुई थी और कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने एक कमेटी गठित कर दी है जो नर्सेज की मांगों को लेकर जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। और देखिए बेहद अहम ये भी है कि ये मांग उनकी मान ली गई है नर्सेज की कि जो 8 दिन से वो हड़ताल पर थी वो अवकाश के रूप में माना जाएगा जी। और ऐसे में मरीजों के लिए एक बड़ी राहत है कि नर्सेज आज से काम पर लौट आएंगे। मिलेगा। बहुत धन्यवाद प्रमोद आपका तमाम बातचीत और जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, साझा करने के लिए। वहीं सागर से सांसद राज बहादुर सिंह की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें भोपाल रेफर किया गया है। दरअसल सांसद राज बहादुर सिंह को कल दिल का दौरा पड़ गया था। इसके बाद उनका सागर के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। अब उन्हें भोपाल रेफर किए जाने की खबर सामने आ रही है। सागर से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। परिवार के तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं। हार्ट अटैक आने के बाद उन्हें एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। डॉक्टर्स की टीम लगातार ट्रीट कर रही थी, लेकिन तबीयत बिगड़ने पर उन्हें भोपाल के लिए रेफर किया गया है। ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। हालांकि अब देखना होगा कि भोपाल में वहां पर डॉक्टर्स की ओर से जो हेल्थ बुलेटिन जारी किया जाता है, उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड उसमें क्या कुछ बातें कही जाती हैं, क्या कुछ जानकारी दी जाती है उनकी सेहत को लेकर। लेकिन फिलहाल ये खबर सामने आ रही है कि तबीयत ज़्यादा बिगड़ने पर उन्हें भोपाल के लिए रेफर किया गया है। सागर से बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं, जहां पर निजी अस्पताल में राज बहादुर सिंह का इलाज चल रहा था, लेकिन अब हालत बिगड़ने पर, खराब होने पर उन्हें अस्पताल में एडमिट किया गया है। भोपाल के लिए उन्हें रेफर किया गया है। हार्ट अटैक की वजह से उन्हें यहाँ पर एडमिट किया गया था, लेकिन अब जो जानकारी सामने आ रही है वो ये कि कंडीशन उस तरीके से अच्छी नहीं है, इसी वजह से उन्हें भोपाल के लिए रेफर किया गया। हालांकि अभी भी इंतज़ार करना पड़ेगा कि आखिरकार वहां पर परिवार की ओर से, परिजनों की ओर से, डॉक्टर्स की ओर से क्या जानकारी आती है। मध्य प्रदेश में एंटी नक्सल ऑपरेशन ग्रुप ने नक्सलियों को हथियार सप्लाई करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। बालाघाट से गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान से ये अपराधी नक्सलियों को हथियार सप्लाई करते थे। सभी आरोपी महाराष्ट्र और राजस्थान के रहने वाले हैं। गिरोह के पास से 3 पिस्टल, AK-47 की मैगजीन और 8 जिलेटिन रॉड सहित आपत्तिजनक सामान जब्त किए गए। एंटी नक्सल ऑपरेशन ग्रुप के IG साजिद फरीद सापू ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि बालाघाट के किरनापुर में 2 गाड़ियों में कुछ संदिग्ध नक्सलियों को हथियार विस्फोटक सप्लाई करने पहुंच रहे हैं। इसके बाद जाल बिछाया गया। दोनों गाड़ियों से 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि बीते 1 साल में उन्होंने करीब 8 बार नक्सलियों को हथियार विस्फोटकों के साथ कई सामान सप्लाई किया। इसके एवज में उन्हें 25 लाख रुपए मिले हैं। जानकारी ये है कि इनमें से कुछ अपराधी बीते 4 से 5 साल से नक्सलियों को अवैध हथियार सप्लाई कर रहे हैं। पूरे मामले में पूछताछ के बाद और भी कई खुलासे होने की संभावना है। जो बड़ा खुलासा ये हुआ कि ये इनका आर्म्स और एक्सप्लोसिव्स का कंड्यूट भी घनश्याम था। ये अभी की घटना है, तो अभी हम देख रहे हैं इसमें, अभी हम और हर एक आदमी का आपराधिक रिकॉर्ड वगैरह सब मंगा रहे हैं। राजस्थान से मंगा रहे हैं, महाराष्ट्र से। अभी हम SP बालाघाट जो है वो SP गोंदिया से भी अभी चर्चा कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ से भी चर्चा कर रहे हैं। राजगढ़ में अवैध शराब जब्त करने गई पुलिस की टीम पर फायरिंग का मामला सामने आया। फायरिंग में 4 पुलिस वाले जख्मी हुए हैं, तो जवाबी कार्रवाई में 2 ग्रामीणों को गोली लगी है। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। दरअसल पुलिस को बोड़ा थाना क्षेत्र के कड़िया सांसी गाँव में अवैध शराब की जानकारी मिली। इस पर कार्रवाई करने पहुंची टीम को ग्रामीणों ने घेर कर लाठी मारना, पथराव करना शुरू कर दिया। इसमें बोड़ा थाना प्रभारी अर्जुन सिंह मुजालदे समेत 4 पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं। इधर पुलिस की जवाबी कार्रवाई में फायरिंग के दौरान 2 ग्रामीण संजय सिसोदिया, जुगराज सिसोदिया जख्मी हुए। घटना की जानकारी मिलने के बाद बड़ी संख्या में राजगढ़ से रिजर्व पुलिस बल मौके पर पहुंच गया है। इस पूरे हमले में हमारे 4 साथी पुलिसकर्मी घायल हुए, जिसमें जो थाना प्रभारी हैं इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह मुजालदे, उनकी स्थिति गंभीर है, उनको रेफर किया जा रहा है। उनके सर पे काफ़ी गंभीर चोटें हैं। पुलिस पार्टी द्वारा रिट्रीव करते वक्त इनके द्वारा जो पथराव किया जा रहा था उससे बचने के लिए फायरिंग की गई। फायरिंग में 3 गाँव वालों के भी घायल होने की सूचना है, जिनको अस्पताल रेफर किया जा रहा है।
मध्य प्रदेश के बहुचर्चित हनी ट्रैप मामले में बुधवार को आरोपी श्वेता स्वप्नील जैन और मोनिका यादव जमानत पर रिहा हो गई। मंगलवार को इंदौर हाईकोर्ट से हनी ट्रैप मामले में आरोपी श्वेता स्वप्नील जैन और मोनिका यादव को जमानत मिली थी। भोपाल में चल रहे मानव तस्करी के मामले में अन्य आरोपी श्वेता जैन की जमानत अटक गई। इस वजह से वो रिहा नहीं हो पाई। श्वेता स्वप्नील जैन को बीमारी और चार्जशीट में ठोस आरोप नहीं मिलने पर कोर्ट ने जमानत दी है। जेल से बाहर निकलने के बाद से श्वेता स्वप्नील जैन ने पूरी तरह से चुप्पी साध रखी है। फिलहाल हनी ट्रैप मामले में बरखा सोनी, आरती दयाल, ड्राइवर ओम प्रकाश, अभिषेक को जमानत नहीं मिली। जैन की जमानत माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश इंदौर खंडपीठ ने ग्रांट करी है। उसकी तस्दीक हो चुकी है, उसी की एग्जीक्यूशन के लिए हम लोग यहाँ पे आए। सारी फॉर्मेलिटीज हो गई हैं, समय थोड़ा ज़्यादा लग गया बट हो गई। चालान में कोई दस्तावेज प्रोवाइड नहीं किए गए थे, उसकी एप्लीकेशन भी लगाई गई थी। उसकी जो अपील है वो पेंडिंग है अभी, क्रिमिनल रिवीजन, और उस पर जो भी डिसीजन आएगा आपके समक्ष आ जाएगा। भोपाल में क्राइम ब्रांच ने जुए के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ऐशबाग थाना क्षेत्र में क्राइम ब्रांच ने कुख्यात बदमाश जुबेर मौलाना के ठिकाने पर रेड मारा। यहां से जुआ खेलने के मामले में 40 लोगों को हिरासत में लिया गया है। उनके कब्जे से 5 लाख से अधिक की राशि बरामद की गई। फिलहाल पूरे मामले की तफ्तीश पुलिस कर रही है। राजधानी भोपाल में एक मजबूर मां बाप के सामने गरीबी डोड़ा बनकर खड़ी हो गई है। इसी बीच आर्थिक तंगी से जूझ रहे गरीब परिवार के लिए सांसद प्रज्ञा ठाकुर फरिश्ता बनकर सामने आई। सांसद साध्वी ने दोनों बेटियों की डोली अपने बंगले से विदा करने का फैसला लिया। दोनों बेटियों की शादी कर उन्हें विदा किया गया। इस दौरान माता पिता की खुशी आंसू बनकर छलकी, तो वहीं सांसद साध्वी ने अपने ही अंदाज में खुशी बयां की। सोचा था मेरी बेटियां इतनी अच्छी इनकी विवाह होंगे और इतने अच्छे से होंगे। मैं दीदी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज माँ की कृपा से, दीदी की कृपा से, उनकी दया से मैं इस लायक हुआ कि मेरे सर पे हाथ रखने वाले कोई हैं।